बिहार की राजनीति में हाल ही में एक अफवाह ने हलचल मचा दी। खबर उड़ी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर परिवार को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। यह खबर जैसे ही फैली, लोगों में उम्मीद की लहर दौड़ गई। बिजली के बढ़ते खर्च से परेशान जनता को लगा कि अब कुछ राहत मिलने वाली है, लेकिन शाम होते होते यह आस टूट गई। सरकार के वित्त विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि इस अफवाह ने लोगों को इतनी जल्दी क्यों उम्मीद से भर दिया। इसका सीधा जवाब है बढ़ती महंगाई और लगातार बढ़ रहे बिजली के बिल। बिहार के आम लोग पहले से ही आर्थिक दबाव में हैं और जब कोई खबर आती है जो उनके बोझ को हल्का करने का दावा करती है तो वह उम्मीद की तरह नहीं बल्कि एक जरूरत की तरह सामने आती है। लेकिन जैसे ही यह साफ हुआ कि यह सिर्फ एक अफवाह थी, जनता के मन में सवाल उठने लगे। क्या सरकार ऐसी राहत देने की स्थिति में है या यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनकर रह जाएगा। बिहार की अर्थव्यवस्था को समझें तो यह साफ हो जाता है कि राज्य पहले से ही सीमित संसाधनों में काम कर रहा है। जहां देश के अन्य राज्य कर्ज लेकर कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, बिहार की सरकार अब भी केंद्र से मिलने वाले अनुदान और अपनी आय के भरोसे पर चल रही है। एक तरफ शराबबंदी जैसे नैतिक फैसले ने राज्य की आय का एक बड़ा स्रोत बंद कर दिया है, तो दूसरी ओर लगातार बढ़ती आबादी और शिक्षा स्वास्थ्य जैसी योजनाओं पर बढ़ता खर्च सरकार की चिंता का कारण है। ऐसे में यह सवाल वाजिब है कि क्या बिहार की सरकार मुफ्त बिजली जैसी योजना का खर्च उठा सकती है। देखा जाए तो बिहार में बिजली आपूर्ति पहले से ही एक चुनौती है। कई जिलों में अभी भी बिजली की उपलब्धता स्थायी और भरोसेमंद नहीं है। ऐसे में अगर सरकार हर परिवार को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा करती तो सप्लाई और खर्च दोनों स्तर पर दबाव असहनीय हो जाता। नीतीश कुमार की राजनीति की सबसे अहम खासियत यही रही है कि वे आमतौर पर वही वादे करते हैं जो व्यवहारिक हो और जिनका क्रियान्वयन संभव हो। उनका पिछला रिकॉर्ड बताता है कि उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाओं की बजाय जमीन से जुड़े मुद्दे पर काम करने को प्राथमिकता देते हैं। इस संदर्भ में अगर वे मुफ्त बिजली देने से पीछे हटते हैं तो यह सिर्फ चुनावी कूटनीति नहीं बल्कि एक आर्थिक विश्वसता भी हो सकती है। उन्हें यह मालूम है कि सत्ता में वापसी के बाद अगर कोई योजना भारी पड़े तो वह सियासी जीत को भी हार में बदल सकती है। आज की राजनीति में मुफ्त की योजना वोट खींचने का बड़ा हथियार बन चुकी है। दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना और अब कर्नाटक जैसे राज्यों में मुफ्त बिजली, पानी, बस यात्रा जैसी योजनाओं ने चुनावी समीकरणों को बदल दिया है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर बिहार में महागठबंधन मुफ्त बिजली का वादा करता है तो क्या एनडीए सिर्फ बजट की दुहाई देकर चुप बैठ सकेगा। नीतीश कुमार के लिए यह फैसला दोधारी तलवार है। अगर वादा करते हैं तो आर्थिक संकट का खतरा है, नहीं करते हैं तो जनता के बीच कुछ न देने वाली सरकार की छवि बन सकती है। यह प्रकरण एक बड़े मंथन की तरह है। एक तरफ है जनता की उम्मीद और दूसरी तरफ है सरकार की आर्थिक हकीकत। सवाल यह नहीं है कि मुफ्त बिजली दी जानी चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि क्या राज्य की व्यवस्था इसकी अनुमति देती है। फिलहाल यह साफ है कि नीतीश सरकार ने एक सुरक्षित रास्ता चुना है। कोई ऐसा वादा न किया जाए जो भविष्य में बोझ बने। लेकिन आने वाले चुनाव में जब बाकी दल वादों की झड़ी लगाएंगे तब यह रुख कितना टिक पाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। बिजली अब सिर्फ घर रोशन करने का जरिया नहीं रह गई है, अब यह बिहार की चुनावी राजनीति का नया मुद्दा बन चुका है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? क्या बिहार सरकार को मुफ्त बिजली देने का जोखिम उठाना चाहिए या आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देनी चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।